कहानी की शुरुआत ही एक बहुत खौफनाक माहौल से होती है। आधी रात का वक्त था और आसमान आम दिनों से कई ज्यादा काला दिख रहा था। शायद अमावस्या की रात थी जो किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थी। हर गहरी और खौफनाक कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत बड़ी नॉर्मल लगती है। कॉलेज के दोस्त हैं, हंसी मजाक है, रोज की जिंदगी है। लेकिन अक्सर इसी नॉर्मल सी दिखने वाली सतह के नीचे अहंकार और अपमान के जहरीले बीज पनप रहे होते हैं। रोहित और जतिन। रोहित एक बहुत अमीर बिजनेसमैन का बेटा, जिसे अपने पैसों पर, अपने रुतबे पर बेइंतहा घमंड था। और दूसरा था जतिन, उसका दोस्त, जिसके लिए ये दोस्ती शायद बराबरी का रिश्ता नहीं बल्कि एक मजबूरी बनती जा रही थी। और फिर एक दिन एक मामूली से मजाक पर रोहित ने सबके सामने जतिन को जलील कर दिया। उसने कहा, मुफ्त की दारू पी पी के ज्यादा ही बोलने लगा, ये अपनी औकात में रहकर भिखारी कहीं का। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर में डूबे हुए तीर थे जो सीधे जतिन के आत्मसम्मान पर जाकर लगे। सबके सामने हुई ये बेइज्जती, उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जला गई जो सब कुछ राख कर देने वाली थी। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान गुस्से और अपमान में जल रहा होता है तो वो ऐसे रास्ते चुन लेता है जो उसे कभी नहीं चुनने चाहिए। जतिन के सामने भी बदले का एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी रास्ता खुला। एक ऐसा रास्ता जो उसे सीधे काले जादू के जाल में खींचने वाला था। उसी शाम को जब जतिन अपने कमरे में अकेला बैठा गुस्से में उबल रहा था, उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। क्या किसी से बदला लेना है? अगर हाँ तो सोचो मत, बस उसका नाम और फोटो भेजो और देखो काले जादू का अविश्वसनीय चमत्कार। पहले तो जतिन ने सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन अगले ही दिन किसी ने उस लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। अब जो बेइज्जती कुछ लोगों के सामने हुई थी वो पब्लिक हो चुकी थी। इस एक चीज ने जतिन के गुस्से को उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गुस्सा और अपमान किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी वजह हो सकते हैं? जतिन इसी कश्मकश में था। एक तरफ उसकी अंतरात्मा थी और दूसरी तरफ उसका जख्मी अहंकार जो सिर्फ बदला चाहता था। और आखिरकार गुस्से की जीत हुई। जतिन ने रोहित की एक फोटो उस अनजान नंबर पर भेज दी और जैसे ही उसने सेंड का बटन दबाया ना, उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी सी मुस्कान आ गई, मानो उसे अपना इंसाफ मिल गया हो। खेल अब शुरू हो चुका था। पहला चरण, जहां काले जादू का असर दिखना शुरू होता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन इसके निशान बहुत ही भयानक थे, क्योंकि ये जादू सिर्फ एक इंसान पर नहीं, उसकी पूरी दुनिया पर असर कर रहा था। सबसे पहला असर रोहित के परिवार पर हुआ। सोचिए, उसके पिता का 20 साल पुराना जमा जमाया बिजनेस अचानक से डूबने लगा। ये एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तभी जतिन को एक और मैसेज मिला जिसमें उसे इस खेल में सीधे सीधे शामिल होने के लिए कहा गया। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल साफ थे। रोहित की फोटो को काले कपड़े में लपेटो, 3 बार उसका नाम लो, फोटो पर एक नारियल और एक जलता हुआ दीपक रखकर उसे आधी रात को एक चौराहे पर रखाओ। जतिन ने डर और एक अजीब से सुकून के मिले जुले एहसास के साथ ये सब किया। उसने धीरे से कहा, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगतेगा। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा का एक तेज झोंका आया और दीपक बुझ गया। ये एक इशारा था कि सौदा पक्का हो चुका है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। बदला अब सिर्फ बर्बादी तक नहीं रहा, ये मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और अब खेल के नियम बदल चुके थे। एक रात रोहित को उनका नौकर बिरजू एक बहुत ही अजीब भारी आवाज में छत पर बुलाता है। जब रोहित छत पर गया तो वहां कोई नहीं था सिवाय एक जलती हुई मोमबत्ती के। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। अचानक दरवाजे के पास वही काला साया खड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार एकदम साफ। और वो साया बोला, मेरा दर्द अब समझ में आया, अब तू भुगतेगा। ठीक उसी वक्त जतिन के फोन पर मैसेज आता है, आखिरी चरण शुरू। उसकी आत्मा अब कमजोर है, बस एक शब्द लिखो, समाप्त, और खेल खत्म करो। ये पढ़कर जतिन के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस ताकत को उसने बुलाया था वो अब उसके काबू से पूरी तरह बाहर है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो साया अचानक जतिन के कमरे की खिड़की पर आ गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला,
मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पीछे मत हटना। अब या तो वो या फिर तू। जतिन के फोन पर अचानक एक लाइव वीडियो चलने लगता है। वो देख रहा है कि छत पर खड़ा वो साया तेजी से रोहित की तरफ भागता है और डर के मारे रोहित छत से छलांग लगा देता है। उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। जतिन को लगा सब खत्म हो गया, रोहित की मौत के साथ ये खूनी खेल भी खत्म। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। असल में खेल तो अब शुरू हुआ था। पुलिस ने रोहित की मौत को सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया। उसके दुखी पिता ने बस इतना ही कहा, मेरा बेटा किसी चीज से बहुत डर रहा था। और जतिन, वो एक गहरे सदमे में चला गया। अपराध बोध की एक खामोशी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। एक रात जतिन का बंद पड़ा फोन अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर उसी नंबर से 2 मैसेज आते हैं। पहला, सौदा पूरा हुआ, और दूसरा, अब अगला नाम भेजो। ये पढ़ते ही जतिन का तो जैसे खून ही सूख गया। तभी कमरे में वो काला साया नहीं था, बल्कि रोहित का भूत खड़ा था। चेहरा नीला पड़ चुका था, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई, और वो बोला, इस बार तेरी बारी है, चल खेल खत्म करते हैं। तो कहानी हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बदले का ये खेल कभी खत्म भी होता है, या बदला लेने वाला ही आखिर में अगला शिकार बन जाता है।